कि हमारे जो वेदांत हैं और वेदांत के जो सबसे सर्वोच्च ग्रंथ हैं, जो उपनिषद हैं, जो गीता है, जो वेदांत सूत्र हैं यानी कि जो ब्रह्म सूत्र हैं, वो किसी भी ईश्वर की, किसी भी भगवान की तनिक भी न तो चिंता करते हैं और न ही चर्चा करते हैं। वो जो सिर्फ एक चीज की चर्चा करते हैं उसका नाम है आत्मा। और जब आत्मा में एक विशेषण जुड़ जाता है तो वही बन जाता है परमात्मा। जो इस बात के प्रति जिज्ञासा से भरा हुआ है, जो इस बात के प्रति मुमुक्षा से भरा हुआ है कि मैं जानूं कि ब्रह्म क्या है, मैं जानूं कि आत्मा क्या है, मैं जानूं कि सत्य क्या है, मैं जानूं कि परमात्मा क्या है, जिसके भीतर से यह चाह उठ रही है, उसी के बारे में जानने का नाम ही धर्म है। जब आपको मैंने कहा कि अपने धर्म का कुछ अता पता नहीं होता है, तब आप परधर्म की तरफ बढ़ते हैं, और जब आप परधर्म की तरफ बढ़ते हैं तब जाकर के कबीर दास को ये गाना पड़ता है कि हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मरम न को जाना। एक श्रोता का प्रश्न है और वह जानना चाहते हैं कि हमारा समाज जिनमें अनन्य तरह के धर्म हैं और उन धर्मों को मानने वाले अनन्य अनुयायी हैं, अक्सर देखा जाता है कि समाज में, देश में अपने अपने धर्म और अपने अपने ईश्वर को श्रेष्ठ साबित करने की होड़ लगी रहती है। उनका प्रश्न यह है कि वास्तव में धर्म क्या है और ईश्वर क्या है। इस पर वह आपकी राय जानना चाहते हैं। बिल्कुल, अध्यात्म का जो शिखर बिंदु है, जो अंतिम पड़ाव है, जो बिल्कुल एकदम चोटी है, डायरेक्ट उस शिखर पर ही प्रश्न आधारित है कि धर्म क्या है और ईश्वर कौन है। और हमारा भी निरंतर जो मिशन चल रहा है वह इसी बात को केंद्र में रखकर चल रहा है कि लोगों के बीच में किस तरह से इस मूल बात को, इस मूल तत्व को आत्मज्ञान के माध्यम से लोगों को बता पाएं कि वास्तव में धर्म क्या है, वास्तव में ईश्वर कौन है, और उनको सही तरीके से समझ करके, जान करके और आत्मसात करके अपने भीतर की जो समस्त संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को संभव बनाने की दिशा में, उन संभावनाओं को उद्घटित करने की दिशा में आगे बढ़ करके अपने जीवन को सार्थक कर पाएँ, अपने जीवन के परम उद्देश्य को हासिल कर पाएँ। इसी मिशन के साथ हम भी लगातार जुड़े हुए हैं, हम भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो दोनों बातें हैं, एक तो हमारा जो मिशन है और उस मिशन पर ही आधारित जो यह प्रश्न है कि धर्म क्या है और ईश्वर कौन है, यह दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो पहली बात ये कि हम इस विषय में, इस प्रश्न को समझने की दिशा में गहरे उतरें, इससे पहले यहाँ पर थोड़ा सा हमें संशोधन करने की ज़रूरत है। वो संशोधन ये करना है कि प्रश्न बजाय इसके कि धर्म क्या है, ईश्वर कौन है, होना ये चाहिए कि ईश्वर कौन है और धर्म क्या है। क्योंकि ईश्वर जो है वह मंजिल है और जो धर्म है वह रास्ता है। मंजिल तक पहुंचने का जो माध्यम है वो धर्म है। तो व्यवहारिकता ये कहती है कि पहले मंजिल आती है और उसके बाद रास्ता आता है, यानी कि पहले उद्देश्य बनता है, फिर उस उद्देश्य को हासिल करने के लिए साधन की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि ध्यान की ज़रूरत पड़ती है। तो बजाय इसके कि धर्म क्या है, ईश्वर कौन है, होना ये चाहिए कि ईश्वर कौन है और धर्म क्या है। तो अगर इन दोनों ही प्रश्नों का समाधान हम ढूंढने चलें अध्यात्म के माध्यम से, तो अध्यात्म का जो
शिखर, जो परम ग्रंथ हो सकते हैं वो वेदांत होते हैं। वेदांत यानी कि वेदों का सार, वेदों का जो अमृत है वो वेदांत में छुपा हुआ है। वेदों का जो रस है, जो सारा का सारा निचोड़ है, जो वेदों का जो दर्शन है वो दर्शन वेदांत में छुपा हुआ है। और जो वेदांत है वह उपनिषदों, श्रीमद् भगवद गीता और वेदांत सूत्र यानी कि ब्रह्म सूत्र, इन तीनों का सामूहिक योग है वेदांत। तो अगर हम उपनिषदों के माध्यम से, श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से या फिर ब्रह्मसूत्र के माध्यम से, कुल मिलाकर के वेदांत के माध्यम से अगर हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने निकलें कि ईश्वर कौन है और धर्म क्या है, तो आप पाएंगे कि जो वेदांत है वह ईश्वर की बात नहीं करता, वह आत्मा की बात करता है। जो वेदांत है वो भगवान की बात नहीं करता, वो ब्रह्म की बात करता है। जो वेदांत है वह किसी साकार रूप की बात नहीं करता, वह सत्य की बात करता है, यानी कि निराकार की बात करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो वेदांत हैं और वेदांत के जो सबसे सर्वोच्च ग्रंथ हैं, जो उपनिषद हैं, जो गीता है, जो वेदांत सूत्र हैं यानी कि जो ब्रह्म सूत्र हैं, वो किसी भी ईश्वर की, किसी भी भगवान की तनिक भी न तो चिंता करते हैं और न ही चर्चा करते हैं। वो जो सिर्फ एक चीज़ की चर्चा करते हैं उसका नाम है आत्मा। और जब आत्मा में एक विशेषण जुड़ जाता है तो वही बन जाता है परमात्मा। वाकई में जो परमात्मा है और जो आत्मा है, इन दोनों के बीच कोई मौलिक भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। लेकिन कहने की दृष्टि से, समझाने की दृष्टि से लोगों ने आत्मा के साथ थोड़ा सा शब्दों की कारीगरी कर दी, थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर कर दिया, या यूँ कहे कि एक विशेषण जोड़ दिया और वही आत्मा परमात्मा बन गई। मूल रूप से दोनों एक ही चीज़ हैं, एक के हैं। और उसी आत्मा को, जिसे परमात्मा भी कहते हैं, उसे ही सत्य कहा जाता है, उसे ही ब्रह्म कहा जाता है। यानी कि जो वेदांत हैं, जो शुद्ध अध्यात्म है, उसमें भगवान की चर्चा नहीं होती, ब्रह्म की चर्चा होती है, ईश्वर की चर्चा नहीं होती, आत्मा की चर्चा होती है। साकार की चर्चा नहीं होती, निराकार की चर्चा होती है। तो पहली बात तो ये कि जो वेदांत है वो ईश्वर की बात नहीं करता, वो ब्रह्म की बात करता है। और ये जो ब्रह्म है ये कौन है, पहचान क्या है इसकी? जब आप इस जिज्ञासा के साथ वेदांत की तरफ देखते हैं तो वेदांत एक ही वाक्य में इसका उत्तर आपको साफ साफ दे देता है। वेदांत कहता है कि ब्रह्म वो जो निर्विचार है। वेदांत कहता है कि ब्रह्म वो जो निर्विचार है, ब्रह्म वो जो कल्पनातीत है, ब्रह्म वो जो समयातीत है, ब्रह्म वो जो वर्णनातीत है और ब्रह्म वो जो गुणातीत है। कहने का मतलब ये हुआ कि ब्रह्म यानी कि सत्य, यानी कि आत्मा वो है जो निर्विचार है, यानी कि जिसके बारे में कोई भी विचार नहीं किया जा सकता। ब्रह्म और सत्य और आत्मा वो है जो कल्पनातीत है, जिसके बारे में हमारी ये बुद्धि किसी भी तरह की कोई कल्पना नहीं कर सकती, जिसके बारे में कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, जो समय की धारा से बिल्कुल अलग है, समय की धारा से प्रवाह है, समय से बाहर है, उसका नाम है ब्रह्म। और पहले ही वाक्य में वेदांत कह देता है कि ब्रह्म वो जो निर्विचार है, जिसके बारे में न तो आप सोच सकते, न कल्पना कर सकते, न ही विचार कर सकते, न ही उसके किसी गुण का बखान कर सकते, क्योंकि वह समय की धारा से बिल्कुल परे है। और जो कुछ भी समय की धारा से परे है वह असीम होता है। और असीम के बारे में यह सर्वविदित तथ्य है कि उसके बारे में कोई भी कल्पना
कोई भी विचार संभव नहीं है। विचार किसके बारे में संभव है? कल्पना किसके बारे में संभव है? जो भी समय की धारा में प्रवाहित हो रहा है, जो भी समय के गिरफ्त में है, समय की धारा में है। अगर आप ब्रह्म के बारे में भी शब्दों के माध्यम से, विचारों और कल्पनाओं के माध्यम से कुछ व्यक्त करते हैं, अपनी अभिव्यक्ति देते हैं, तो उस ब्रह्म को भी आप समय के भीतर का ही कोई तत्व, कोई चीज बना देते हैं। और जैसे ही वह समय के भीतर वो चीज बनती है, वैसे ही वह अपरिवर्तनशील हो जाती है। वह परिवर्तनशील हो जाती है, क्योंकि समय के भीतर, समय की धारा में एक भी चीज ऐसी नहीं है जो परिवर्तनशील न हो। परिवर्तन ही समय की प्रवृत्ति है, परिवर्तन ही वह विशेष गुण है जो समय की धारा में आने वाले हर चीज़ों के साथ संलग्न रहता है, संलिप्त रहता है। और जो ब्रह्म है वह समय की धारा से बिल्कुल परे है। इसीलिए ब्रह्म के बारे में, यानी परमात्मा के बारे में, यानी सत्य के बारे में, यानी आत्मा के बारे में आप शब्दों के माध्यम से, कल्पनाओं के माध्यम से, विचारों के माध्यम से कुछ भी नहीं कह सकते, साफ साफ कुछ भी नहीं बता सकते। तो फिर सवाल ये है कि आप बता किसके बारे में सकते हैं? क्योंकि हमारी तो बचपन से मान्यता ही यही होती है कि एक ईश्वर है जिसको मैं जानता हूं, और उस तक पहुंचने का जो पूरा तौर तरीका है, उस ईश्वर तक पहुंचने की जो सारी माथापच्ची है, सिर्फ उसी एक चीज़ के लिए, ये जो पूरे जीवन में जितनी भी आपाधापी है वह उसी चीज़ के लिए है। और जैसे हम वेदांत की तरफ बढ़ते हैं, वो वेदांत हमें साफ साफ बताते हैं कि ब्रह्म वो जो निर्विचार है। तो फिर हम विचार किसका करें? हम आखिर किसके बारे में कल्पना करें? हम किसके बारे में जानें? जब अगर हम ब्रह्म को नहीं जान सकते तो हम किसके बारे में जानने की जिज्ञासा रखें? तो फिर वेदांत कहता है, यानी कहे कि अध्यात्म कहता है कि जिसको यह जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि ब्रह्म कौन है, जिसको यह जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि सत्य का क्या है, जिसको यह जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि परमात्मा कौन है, उसी को जानने का नाम धर्म है। कहने का मतलब है कि जो इस बात के प्रति जिज्ञासा से भरा हुआ है, जो इस बात के प्रति मुमुक्षा से भरा हुआ है कि मैं जानूं कि ब्रह्म क्या है, मैं जानूं कि आत्मा क्या है, मैं जानूं कि सत्य क्या है, मैं जानूं कि परमात्मा क्या है, जिसके भीतर से यह चाह उठ रही है, उसी के बारे में जानने का नाम ही धर्म है। यानी कि धर्म वो जो आपको आपके स्वयं से परिचय करा दे, धर्म वो जिसके माध्यम से आप खुद के स्वभाव को, खुद के स्वधर्म को पहचान पाते हैं, जान पाते हैं, फिर उस अनुसार अपनी ज़िंदगी को जी पाते हैं। इसी में आपके जीवन की सार्थकता है, सफलता है। धर्म की जो परिभाषा है, जो वेदांत देता है, वो कहता है धार्यते इति धर्मः, धार्यते इति धर्मः, यानी कि जो धारण करने योग्य हो, जिसे धारण किया जा सके, वही धर्म है। और आप बताइए कि इस समय की धारा में ऐसी वो कौन सी चीज है जो अपरिवर्तनशील हो, जो अस्थाई हो, जो कभी बदलती न हो, जो समय की धारा में बिल्कुल अस्थाई हो, जिसको समय की धारा बहा न ले जाए। आप ताजुब हो जाएंगे कि ऐसी एक भी चीज़ नहीं है इस समय की धारा में, इस प्रकृति में, जो कभी बदलती नहीं। क्योंकि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। तो बड़ी स्वाभाविक सी की बात है कि प्रकृति के भीतर जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, जितनी भी चीज़ हैं, वो सब के सब परिवर्तनशील है। और धारण तो सिर्फ ऐसी ही चीज़ को किया जा सकता है जो कभी बदलती न हो, जो अपरिवर्तनशील हो, जो नित्य हो, जिसका स्वभाव ही है कि वह कभी बदले न, यानी कि जो सत्य हो, जो अस्थाई हो। तो अस्थाई क्या है? क्या है ऐसी वो चीज़ जो कभी बदलती नहीं? क्या है ऐसी वो चीज़ जो अपरिवर्तनशील है, जो नित्य है? तो आप पाएंगे कि परमात्मा ही वो
तत्व है, परमात्मा ही वो चीज़ है जो कभी बदलता नहीं। परमात्मा यानी आत्मा, आत्मा यानी सत्य, सत्य यानी बोध। बोध माने क्या? बोध वो जो आपको आत्मज्ञान से आता है, जो आपको आपके स्वभाव से, स्वधर्म से आपका परिचय कराता है, वो बोध होता है। सत्य क्या? सत्य वो जो आपको आपके उस तत्व से परिचित करा दे जो कभी बदलता नहीं। ब्रह्म क्या? ब्रह्म वो जो वो तभी बचा रहता है जब आप मिट जाते हैं, यानी कि आपके मिटने के बाद भी जो कुछ बचा रहता है वो ब्रह्म है। आप मिट जाते हैं यानी कि आपका शरीर मिट जाता है, शरीर के मिटने के बाद भी जो कुछ बचा रहता है वो ब्रह्म होता है, वही आत्मा है, वही सत्य है, वही बोध है। और उसी बोध को जानने का नाम आत्मज्ञान है, उसी बोध को जानने का नाम धर्म है, और उसी बोध को जानने का नाम स्वधर्म है। जब आप इस धर्म को नहीं जानते, जब आप अपने इस आत्मज्ञान रूपी धर्म को नहीं जानते, तब आप परधर्म की राह पर बढ़ते हैं। जब आप वाकई में धर्म क्या है इस बात से परिचित नहीं होते, तब हमेशा आप उस बात से वंचित हो जाते हैं जो भी आपके जीवन की समस्त संभावनाओं को साकार करने में उपयोगी हो सके। जब भी आप अपने स्वधर्म को नहीं जानते, तब आप परधर्म को मानने, जानने और अपनाने की तरफ बढ़ने लगते हैं। जब आप अपने मूल धर्म को नहीं जानते, अपने वास्तविक धर्म को नहीं जानते, तब आप आयोजित धर्म की तरफ बढ़ने लगते हैं। और आयोजित धर्म है क्या? ये जो आपके समाज में तथाकथित जो धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, यहूदी, बहुत सारे ऐसे धर्म हैं, ये सब के सब आयोजित धर्म हैं। इनका जो मनुष्य का वास्तविक धर्म है, उनसे इनका कोई भी वास्तविक और गहरा संबंध नहीं होता। प्रश्न में ही इस बात की चर्चा की गई थी कि दुनिया में, समाज में तमाम अनन्य तरह तरह के धर्म हैं और धर्म के मानने वाले अनेकों अनेक अनुयायी होते हैं जो हमेशा इस बात की ही होड़ में लगे रहते हैं कि मेरा धर्म सबसे श्रेष्ठ है, मेरा ईश्वर सबसे श्रेष्ठ है। और इन दोनों ही बातों को सिरे से खारिज कर देता है हमारा वेदांत, यानी कि हमारे उपनिषद, हमारी गीता, हमारे ब्रह्मसूत्र। वो कहते हैं मनुष्य का तो सिर्फ एक ही धर्म है, और वो धर्म है कि आप अपने खुद के धर्म को जानें। वो धर्म ये है कि आप आत्मज्ञान के माध्यम से खुद के स्वधर्म को, खुद के स्वभाव को पहचानें और उस पहचान के अनुसार ही अपनी ज़िंदगी को जीने की तरफ आगे बढ़ें। जब आपको मैंने कहा कि अपने धर्म का कुछ अता पता नहीं होता है, तब आप परधर्म की तरफ बढ़ते हैं। और जब आप परधर्म की तरफ बढ़ते हैं, तब जाकर के कबीरदास को ये गाना पड़ता है कि हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुँह मरम न को जाना। वो कह रहे हैं हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुँह में मरम न को जाना। वो कह रहे हैं कि हिंदू कहता है मेरे राम श्रेष्ठ हैं, राम प्यारे हैं, और मुसलमान कहता है कि मेरे रहमान प्यारे हैं, मेरे अल्लाह सबसे श्रेष्ठ हैं। वास्तव में ये हकीकत ये है कि दोनों भी अपने अपने न तो धर्म को जानते हैं और न ही ईश्वर को जानते हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि वो मर्म से कभी परिचित नहीं होते हैं। इसीलिए वह अपने आप को श्रेष्ठ, अपने ईश्वर को श्रेष्ठ, अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने की होड़ में लगे रहते हैं। आपकी ये जो ज़िंदगी है, ये सिर्फ आयोजित धर्म में ही फंस कर न रह जाए। आपकी जो ज़िंदगी है, ये यूं ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की लड़ाई लड़ते लड़ते यूं ही बर्बाद ना हो जाए, व्यर्थ ना हो जाए। इसीलिए कबीरदास साहब को फिर से गाना पड़ा कि जैसे तिल में तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कह रहे हैं कि आपका जो ईश्वर है, आपका जो आत्मा है, आपकी जो भगवान है, जो ब्रह्म है, वो संसार में नहीं है। वह उस तेल की भांति है जो तिल में है, जो आपके शरीर में है। यानी कि आपका जो ईश्वर है वह आपके भीतर है।
और अगर तुम में हिम्मत है और अगर तुझ में सामर्थ्य है, इतना आत्मबल है, इतना आत्मज्ञान है, तो उसको जान सके तो जाग, उसको जान सकने का सामर्थ्य रख, तभी तू अपने ईश्वर को, अपने भगवान को, अपनी आत्मा को पहचान पाएगा। लेकिन हमारी ज़िंदगी की कहानी क्या होती है? हमारी ज़िंदगी की कहानी ये होती है कि हमारी पूरी ज़िंदगी यूं ही बेकार चली जाती है, हमारी पूरी ज़िंदगी यूं ही बीत जाती है सिर्फ आयोजित धर्मों में फंस करके, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ते लड़ते, सिर्फ मेरा तेरा करने में, मेरा धर्म श्रेष्ठ, मेरा ईश्वर श्रेष्ठ, ये सिर्फ बयान देते देते हमारी ज़िंदगी गुजर जाती है। लेकिन हम कभी भी नींद से जाग नहीं पाते, हम लगातार सोए रहते हैं, यानी कि बेहोशी में अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। हम नहीं जान पाते कि वास्तव में धर्म क्या है, हम ये नहीं जान पाते कि वास्तव में जीवन क्या है, हम नहीं जान पाते वास्तव में कि परमात्मा कौन है। और आपके इस बेहोशी का परिणाम ही है, आपके इस बेहोशी का परिणाम ही यह है कि आप सांप को रस्सी समझ लेते हैं और रस्सी को सांप समझ लेते हैं। आपकी बेहोशी का ही परिणाम है कि आप परधर्म को स्वधर्म समझ लेते हैं और जो ईश्वर है नहीं उसे आप ईश्वर समझ लेते हैं। आप संसार को सच समझ लेते हैं, शरीर को सच समझ लेते हैं और शरीर के माध्यम से जो विचार उठते हैं, जो भावनाएं उठती हैं, जो कल्पनाएं उठती हैं, उन कल्पनाओं को सच मान लेते हैं। और जब आप उनको सच मान लेते हैं तब उस सच से वंचित हो जाते हैं, उस सच से हमेशा के लिए चूक जाते हैं जिसको पाना ही आपके जीवन को सार्थक कर सकता था, आपके जीवन को संपूर्णता से भर सकता था। जब हमें अपना कुछ नहीं पता होता है तब हम समाज में जो भी चारों कुछ अपनी तरफ देखते हैं, जब हम अपने माहौल में जो कुछ भी देखते हैं उसी को सच मान लेते हैं। और हम समाज में यही देखते हैं कि संसार से लोग इतना संलिप्त हैं क्योंकि उनको इस बात का आभास है कि संसार में है ऐसी वो चीज़ जो हमारे भीतर के खालीपन को, बेचैनी को, अतृप्तता को हमेशा हमेशा के लिए तृप्त कर देगा, भर देगा, बेचैनी को चैन में तब्दील कर देगा। यानी कि हम अपने शरीर से इतने आसक्त रहते हैं कि शरीर से आसक्ति होने का ही परिणाम होता है कि आपको मजबूरन विवश होकर के संसार से आसक्त होना पड़ता है, संसार को से कामना युक्त नज़रों से संसार को देखना पड़ता है। और संसार से आसक्ति ही आपके दुख का सबसे बड़ा कारण होता है। इसीलिए हमारे जो ऋषि मुनि थे वो हमको बार बार चेताएं, खासतौर पर अष्टावक्र ऋषि जो बार बार यही हमको संदेश देते गए कि संसार से आसक्ति ही आपके जीवन का सबसे बड़ा दुख है, दुख का सबसे बड़ा कारण है। संसार से आसक्ति क्यों? क्योंकि आप खुद को देही ही मानते हैं। जब आपको आत्मज्ञान नहीं होता, जब आपको अपना धर्म नहीं पता होता, जब ये नहीं पता होता कि जीवन क्या है, जीवन को जीना कैसे है, तो आप अपने जो कुछ भी आसपास होता हुआ देखते हैं उसी को सच मान लेते हैं। और आप यही अपने आसपास होता हुआ देखते हैं कि लोग इस शरीर को ही, शरीर केंद्रित जीवन जी करके ही अपने जीवन को गुजार देना चाहते हैं, गुजार रहे हैं हर पल। और शरीर से आसक्ति ही, संसार से आसक्ति ही आपके जीवन का सबसे बड़ा दुख है, दुख का सबसे बड़ा कारण है। यही अष्टावक्र कहते हैं। अष्टावक्र कहते हैं ये जो तुम्हारा दुख है यह तुम्हारा चुनाव है और अगर तुम चाहो तो इस चुनाव को बदल भी सकते हो। अगर तुम चाहो, जो दुख का चुनाव तुमने किया है, क्योंकि दुख का कारण वो किसको बता रहे हैं? देह से आसक्ति को। दुख का कारण वो किसको बता रहे हैं? संसार से अतिशय संलिप्तता को, अतिशय आसक्ति को। यही वो चुनाव है जिसको आप तत्काल बदल भी सकते हो। कैसे बदल सकते हो? उसको वह कहते हैं कि यदि देहम पृथक्कृत्य चित्त विश्राम तिष्ठसे अधुनैव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यसि। वो कह रहे हैं कि यदि तू चाह और अगर तू अपने शरीर भाव से खुद को अलग कर ले, यदि तू चाह तो अपने शरीर से, शरीर भाव से खुद को अलग करके अपने चैतन्य में स्थित होकर के अगर विश्राम कर तो तू ठीक अभी तत्काल इसी वक्त मुक्त हो सकता है, कष्ट से उबर सकता है।
शांति पा सकता है, लेकिन इसके लिए तुझे अपने आप को शरीर भाव में जो जीने की आदत पड़ गई है, उस आदत से खुद को अलग करना होगा, मुक्त करना होगा। इसी बात को जानने का नाम आत्मज्ञान है, और आत्मज्ञान को पाने का नाम ही धर्म है। यानी कि आप ये जान पाएं कि आपका जीवन क्या है, ये शरीर क्या है, शरीर में चलने वाला जो मन है वो मन क्या है, मन की जो सारी क्रिया है वह क्रिया संचालित कैसे होती है। इन सारी चीज़ों को आप स्पष्टता के साथ, बारीकी के साथ जान पाएँ, ताकि आप अपने जीवन की समस्त संभावनाओं को पूरी निर्भीकता के साथ, निडरता के साथ, आत्मबल और आत्मज्ञान के साथ संभव कर सकें, साकार कर सकें, उस दिशा में आगे बढ़ सकें। उसीलिए आपको धर्म चाहिए, यही आपका परम धर्म है, और इस धर्म को पाना ही, इस आत्मज्ञान को पाना ही आपके जीवन का परम उद्देश्य है। और परमात्मा भी, यानी कि आत्मा भी, जब आप अपने स्वधर्म की राह पर बढ़ के सत्य की दिशा में बढ़ते हैं, तभी आपके ऊपर आत्मा जो है, जो सत्य है, जो परमात्मा है, उसका भी प्रकाश पड़ता है, उसका भी आशीर्वाद होता है। तो आपका जो प्रश्न था कि ईश्वर कौन है और धर्म क्या है, तो ईश्वर वो, यानी कि परमात्मा वो जो निर्विचार है, लेकिन धर्म वो जो इस निर्विचार की सत्यता को समझ ले कि परमात्मा के बारे में हम कुछ भी बात नहीं कर सकते, हम जो बात कर सकते हैं वह खुद के बारे में बात कर सकते हैं, खुद को जान सकते हैं, माने आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और आत्मज्ञान के माध्यम से अपने जीवन को सार्थकता की दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। इसी में आपके जीवन की सार्थकता है।